नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जानेंगे द्विनिषेचन मतलब कि डबल फर्टिलाइजेशन। द्विनिषेचन क्या होता है और ये कैसे होता है, पूरी प्रोसेस जानेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आपको यहाँ पर लिखित तौर पे दूंगा, आपको समझाऊंगा भी कैसे क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक नर युग्मक, देखो, एक नर युग्मक के अंड कोशिका के साथ, एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित होकर क्या बनाता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करने के पश्चात दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बनी द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इसे प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक कहते हैं और इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। अभी बताएंगे ये कैसे हुए, पहले एक बार इसको ध्यान से पढ़ लो, उसके बाद दिखाते हैं कैसे हुआ है। त्रिसंलयन के दौरान भ्रूण कोश में युग्मनज तथा प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के अतिरिक्त सभी कोशिकाएं विलुप्त हो जाती हैं, अर्थात इसमें निषेचन 2 बार होता है। इसी कारण इसे द्विनिषेचन कहते हैं। चलिए अब जानते हैं इसका एकदम ग्राफिक्स मॉडल। इसको देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए, एक मान लीजिए एक पौधा है, एक पुष्प का पौधा है। अब उसमें क्या निकलता है, पुष्प निकलता है, पुष्प निकल गया। अब पुष्प के 2 पार्ट होते हैं, पुमंग और जयांग। पुमंग जो होता है पुंकेसर होता है, जयांग स्त्री केसर होता है। मतलब पुमंग जो होता है वो नर पार्ट होता है और जो जयांग होता है वो स्त्री पार्ट होता है। पुंकेसर से परागकण बनते हैं और स्त्री केसर से बीजांड बनते हैं। बीजांड के बाद बनते हैं, बीजांड जो होता है, बीजांड आप लोगों ने देखा होगा, बीजांड में 2 ध्रुवीय केंद्रक होता है और मादा युग्मक केंद्रक होता है। 2 ध्रुवीय केंद्रक और मादा युग्मक केंद्रक। अब इन्हीं में से जब मतलब एक नर युग्मक इससे फर्टिलाइज करेगा और एक इससे फर्टिलाइज करेगा, तभी हमारा प्राथमिक भ्रूणपोष त्रिसंलयन सब होगा। तो अभी दिखाते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारे बीजांड से 2 ध्रुवीय केंद्रक और मादा युग्मक केंद्रक बन चुके हैं। पुंकेसर से परागकण बने और परागकण से 2 नर युग्मक बने, 2 नर युग्मक। अब 2 नर युग्मक, एक नर युग्मक क्या करेगा, यहाँ मादा युग्मक, यो मादा युग्मक और एक नर युग्मक दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जायगोट या युग्मनज का निर्माण कर देंगे। हो गया ये, चलो हो गया। अब जायगोट या युग्मनज से बनाएंगे हम ये भ्रूण, क्या बनाएंगे, भ्रूण बनाएंगे, भ्रूण। ये बन चुका है यहाँ तक। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। अब 2 नर युग्मक केंद्रक थे ना, अब एक क्या करेगा, एक नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक, ये जो द्विध्रुवीय केंद्रक था इसके साथ में फर्टिलाइज करेगा और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाएगा। तो 2 बार निषेचन हुआ कि नहीं हुआ, एक बार इससे इसके साथ में, इसका इसके साथ में हुआ, इसका इसके साथ में, 2 बार इसमें हो गया। अब क्या होगा, प्राथमिक भ्रूण कोष केंद्र क्या देगा, पोषण देगा। किसको देगा, भ्रूण को पोषण देगा। जब ये भ्रूण को पोषण देगा तो क्या बनेगा, बीज बनेगा। बीज बनेगा, बीज को बोएंगे, फिर से पौधा बनेगा, फिर पुष्प निकलेगा। यही प्रोसेस चलती रहती है और यही है आज का टॉपिक, खत्म होता है यहीं पर। तो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।